कैसे हो बच्चों? तो आज हम करते हैं परमुटेशन कम्बिनेशन एक्सरसाइज मिसलेनियस के क्वेश्चन। तो मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर वन में है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। हमने वर्ड बनाने हैं चाहे उसका मीनिंग हो या ना हो, ठीक है। ईच ऑफ टू, उसमें 2 वॉवल्स हमने लेने हैं और 3 कॉन्सोनेंट लेने हैं। वो वर्ड 5 लेटर का वर्ड्स होगा, उसमें 2 वॉवल्स और 3 कॉन्सोनेंट हो गए। और हमें उन्होंने वर्ड दिया हुआ डॉटर, ठीक है। तो पहले देखते हैं डॉटर वर्ड में हमारे पास कितने वॉवल्स हैं, कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ लेटर्स इन गिवन वर्ड, जो हमें गिवन वर्ड दिया हो, नंबर ऑफ लेटर कितने हमारे पास 8 लेटर है, ठीक है। तो अगर मैं इसके वॉवल की बात करूं, इसमें कितने वॉवल हैं? 1 2 3। तो नंबर ऑफ वॉवल्स लिख दो आप, जो क्वेश्चन में है आपने लिखते जाना है। नंबर ऑफ वॉवल्स है मेरे पास 3। अब जब मैं कॉन्सोनेंट की बात करता हूं तो 8 है, तो नेचुरली 5 कॉन्सोनेंट होंगे। तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट हमारे पास कितने हैं? 5, ठीक है। अब क्या करना है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ, क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आपने 2 वॉवल होने चाहिए, एक वर्ड बनाना है उसमें 2 वॉवल होने चाहिए और 3 कॉन्सोनेंट होने चाहिए। तो पहले तो सिलेक्शन करनी है। क्या करना है? 2 वॉवल्स आउट ऑफ 3 वॉवल्स कैन बी सिलेक्टेड। कैसे सिलेक्टेड, किस वे में सिलेक्ट कर सकते हैं? 3 में से हमने 2, सी मीन सिलेक्शन कॉम्बिनेशन। तो इसके लिए 3C2 मैंने फार्मूला आपको पहले कराया था। अब 2 वॉवल लेने हम, कोई दो वॉवल्स लेने हैं, या जैसे हमारे पास वॉवल हैं A, U और E, ये 3 वॉवल हैं, ठीक है। तो इसमें से कोई भी 2 ले सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन करनी है, पहले तो सिलेक्शन की बात होगी, ठीक है। तो अब जो कॉन्सोनेंट है, इसके अलावा जो कॉन्सोनेंट कौन से हैं? D लिख लो यहाँ पे, और G लिख लो, H और T और R। तो ये 5 हो गए, ये 3 हो गए। तो हमने 5 में से हमने 3 लेने हैं, जो हमने जो वर्ड बनाना है उसमें से 3 लेने हैं। तो 3 कॉन्सोनेंट आउट ऑफ 5 कॉन्सोनेंट। कैन बी सिलेक्टेड। 5C3 यहाँ कॉन्सोनेंट लिखता हूँ, ठीक है। तो अब हमने सिलेक्शन तो हो गई, ठीक है। तो जब सिलेक्शन होगी हमारी, जब कोई वर्ड बनेगा, ठीक है, सिलेक्ट हो गया, तो अब जब 5 लेटर का वर्ड्स वो बनेगा तो उसमें आपस में अरेंजमेंट भी होगा, उसमें मीनिंग और विदाउट मीनिंग, ठीक है। तो 5 लेटर्स जब दिए हों तो उनका अरेंजमेंट कैसे करना, तो वहां परमुटेशन लगेगा, ठीक है। तो 5 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड कैसे अरेंज होंगे? 5P5, ठीक है।
तो 5p 5 का मतलब क्या होता है, इसका नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, यहां रहने देते हैं। तो जो हमारे पास ये यहां पे हमने कॉम्बिनेशन किया, यहां पे कॉम्बिनेशन किया, यहां में हमने परमुटेशन किया, ठीक है। तो जो हमारा वर्ड बनेगा 5 लेटर्स वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, कैसे बनेगा वो, पहले तो सिलेक्शन 3C2 मल्टीप्लाई बाय 5C3 मल्टीप्लाई, जब ये लेटर बन गया 5 का तो उसमें अरेंजमेंट होंगे, तो 5p5, ठीक है। तो अब हमें ये पता है, ये फार्मूला, इसको खोलो, ये आएगा 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसका आएगा 5 फैक्टोरियल और इसका 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और इसका यहाँ p दिया हुआ है, यहाँ तो c दिया हुआ, यहाँ p दिया हुआ, इसका क्या आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल मीन्स 1, ठीक है। तो थोड़ा कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, यहाँ कैंसिल कर रहे हैं, तो इसको खोलेंगे, इसको मैंने खोल दिया तो कितना आया 5 4 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और इसको भी खोला तो क्या आएगा 5 4 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और नीचे क्या है मेरे पास 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल हो गए फैक्टोरियल फैक्टोरियल से। तो मेरे पास क्या आ गया 20 60, और यहाँ भी 60 60 इंटू 60 मल्टीप्लाई कितना आ गया 3600 फेज। तो ये इतने हम लेटर्स बना सकते हैं 5, जिसमें इतने हम वर्ड बना सकते हैं जिसमें 5 लेटर हों, 3600 वेज। क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट क्या है, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द इक्वेशन, वर्ड दिया हुआ है इक्वेशन, ठीक है, एट ए टाइम्स सो दैट द वॉवल एंड कंसोनेंट ऑकर्स टुगेदर। इसमें क्या है, जब हम इसको स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं तो इसमें पहले इसका मीनिंग पहले क्लियर होना चाहिए। तो मीनिंग क्या कह रहा है कि हमने वर्ड बनाने हैं, इससे ही मीनिंग और विदाउट मीनिंग वर्ड बनाने हैं हमने, लेकिन इसमें क्या है कि जो वॉवल हमेशा साथ रहने चाहिए और कॉन्सोनेंट भी साथ रहना चाहिए। तो पहले तो देखते हैं कि इसमें जो हमारे पास गिवन वर्ड दिया हुआ है इसमें कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ लेटर्स इन गिवन वर्ड, जो क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ हमारे पास गिवन वर्ड दिया हुआ है तो उसके लेटर कितने हैं 8, ठीक है। तो नंबर ऑफ वॉवल्स, वॉवल देख लो आप कितने हैं, पता ही आपको वॉवल कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू सभी वॉवल हैं, ए ई आई ओ यू। तो ये यहाँ 5 लिख दो, यहाँ मैंने 5 लिख दिया और यहाँ ये भी शो कर दिया कि कौन कौन से हैं 5, ठीक है। तो नंबर ऑफ कंसोनेंट क्या बच गया, अब नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने हैं हमारे पास 3, क्योंकि टोटल 8 है। तो कौन कौन से हैं ये भी देख लो, एक हमारे पास क्या हुआ है, एक हमारे पास टी है और
हमारे पास n है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि हमने वर्ड बनाना है, वर्ड ऐसा होना चाहिए कि ये हमेशा साथ रहें, ठीक है, और ये हमेशा साथ रहें, वॉवल्स हमेशा साथ रहें, कॉन्सोनेंट हमेशा साथ रहें, आगे बीच बीच में नहीं आने चाहिए कोई भी। तो हम करें क्या, क्या करना है, इसको बांध दो। अगर इसको मैं सपोज इसको बांध दूँ, एक गठड़ी में बांध दो इसको, ठीक है, ठीक है। तो एक पूरा ये इसको कंसिडर करेंगे वन लेटर, ठीक है, और इसको भी कंसिडर करेंगे वन लेटर। तो ये 2 लेटर हो गए, ठीक है। अगर 2 लेटर्स हो गए हमारे पास, तो 2 लेटर्स की अरेंजमेंट हमने देखनी है, कैसे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बोथ हम यस लिखेंगे, बोथ नंबर ऑफ वेज लिख देंगे, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज बोथ vowel and consonant remains together. Number of ways both vowel and consonant remains together can be arranged. तो क्या कर सकते हैं, हमारे पास 2 लेटर है, तो इसका अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, 2 में से 2 को ही हमने अरेंज करना। 2 लेटर है, क्योंकि ये एक पूरा का पूरा एक लेटर बन गया, इसको बांध लो, ठीक है, इसको भी बांध लो, ठीक है। ये या नंबर 1 पे होगा, ये नंबर 2 पे होगा, या ये नंबर 1 पे होगा और ये नंबर 2 पे होगा, ठीक है। तो जब ये ऐसा होगा ना, देखो AEIOU, अगर ये लेटर इकट्ठे रहेंगे और ये होगा QTN, ये हमेशा साथ साथ रहेंगे। अब देखो ये तो 2P2 हो गया, या तो ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा, ठीक है। ये तो अरेंजमेंट हो गया इसका। अब ये आपस में भी करेंगे, U पहले आ सकता है, फिर O नंबर 2 पे आ सकता है, ये 3 पे आ सकता है, ये 4 पे आ सकता है, ये 5 पे आ सकता है, कुछ भी आपस में अरेंजमेंट होगा इनका, ठीक है, और इनका भी आपस में अरेंजमेंट होगा। तो इसका क्या होगा 5P5 और इसका क्या होगा 2P2, इसका आपस में जो अरेंजमेंट होगा 3P3, इसका 5P5 होगा इसका अरेंजमेंट, और इसका 3P3 होगा, ठीक है। तो इसका फिर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वेज vowels can be arranged, vowel can be arranged। तो कितना होगा इसका 5P5, ठीक है। नंबर ऑफ वेज कॉन्सोनेंट कैन बी अरेंज्ड, इसका कितना होगा 3P3। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अकॉर्डिंग दिस मल्टीप्लाई दिस, ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो गए। आप लिख सकते हैं बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ वेज, ओके, words, total number of ways word can be arranged, ways words formed, सीधे लिख दो। तो कितने बनेंगे 2P2 मल्टीप्लाई 5P5 और 3P3। तो इसका क्या आएगा, हमें पता है कि 2P2 का 2 फैक्टोरियल आता है, इसका 5 फैक्टोरियल आएगा, इसका 3 फैक्टोरियल आएगा। तो यहाँ पे इसका आएगा 2 ×
5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और इसका आएगा 3 इंटू 2, 3 फैक्टोरियल का। तो इसको जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके कितना आया 1440। तो इतने वेज में हम इतने हमारे वेज में अरेंजमेंट कर सकते हैं, इतना हमारे जो है वर्ड्स बन सकते हैं, जिसमें क्या होगा कि हमारे जो ये वोवल्स और कंसोनेंट एक साथ रहेंगे। ठीक है, उनमें अरेंजमेंट होता रहेगा, लेकिन ये हमेशा साथ रहेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। ठीक है, स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे पहले। तो क्या है, एक कमेटी ऑफ 7 हैज़ टू बी फॉर्म्ड। हमने एक कमेटी बनानी है जिसमें 7 मेंबर होने चाहिए, वो बनानी है हमने, फॉर्म करनी है। और उसमें क्या है, हमारे पास है कितने, 9 बॉयज़ हैं और 4 गर्ल हैं। हमारे पास 9 बॉयज़ हैं और 4 गर्ल्स हैं, और उसकी हमने 7 मेंबर की कमेटी बनानी है। तो इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द, इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। हम पहले फर्स्ट की बात करेंगे, फिर सेकंड की बात करेंगे, फिर थर्ड की बात करेंगे। तो फर्स्ट केस में क्या है कि कहता है कि एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होनी चाहिए कमेटी में, 3 गर्ल्स हमें चाहिए। ठीक है, बाकी नेचुरली अगर 3 गर्ल्स हो तो 4 बॉयज़ होंगे इसमें। ठीक है, अब जब सेकंड की बात करते हैं, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो जब हम कम से कम 3 की बात करते हैं, एटलीस्ट का मतलब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एटलीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 होनी चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं और 4 भी हो सकती हैं। जब यहाँ गर्ल्स 3 होंगी तो बॉयज़ 4 होंगे, जब यहाँ गर्ल्स 4 होंगी तो बॉयज़ 3 होंगे, नेचुरल है, क्योंकि हमने 7 मेंबर की कमेटी बनानी है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, उन्होंने लिखा था कि एटमोस्ट 3 गर्ल्स। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, एटमोस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 3 गर्ल्स। ठीक है, 3 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 3 गर्ल्स हो सकती हैं, 2 गर्ल्स हो सकती हैं। अगर 3 गर्ल्स होंगी तो 4 बॉयज़ होंगे, अगर 2 गर्ल्स होंगी तो 5 बॉयज़ होंगे, अगर 1 गर्ल्स होगी तो 6 बॉय होंगे, अगर कोई गर्ल्स नहीं हुई तो 7 के 7 बॉयज़ होंगे। तो इस केस में कुछ ऐसा होगा। तो देखते हैं, बारी बारी हम इसको करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो इसको यहाँ लिखता हूँ, 3 का फर्स्ट पार्ट पहले देखते हैं। नंबर ऑफ, हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं हमारे पास, 9 है। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 4 गर्ल्स। ठीक है, तो हमने एक कमेटी बनानी है 7 की। ठीक है, तो 3 गर्ल्स आउट ऑफ 4 गर्ल्स, 3 गर्ल्स आउट ऑफ 4 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड, कैन बी सिलेक्टेड, अरेंज नहीं आएगा, कैन बी सिलेक्टेड। कितने वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं हम, 4C3 वेज, यहां वेज भी लिख सकते हो, थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी। तो जो लड़कियां हैं, इतने वेज में हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब अगर लड़कियां हमने 3 सिलेक्ट करनी तो लड़के 4 करने पड़ेंगे हमें। ठीक है, तो 4 बॉयज आउट ऑफ 9 बॉयज कैन बी सिलेक्टेड। कैसे सिलेक्ट करने हैं, 9 में से हमने 4 बॉयज सिलेक्ट करने हैं, तो इतने वेज में हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो कमेटी है हमारी, कैन बी फॉर्म्ड
कितने वेज में हम कमेटी बनाएंगे इसको, 9C4 मल्टीप्लाई 9C3 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अकॉर्डिंग। सॉरी, यहाँ 4C3 आएगा, 4C3 ये गर्ल्स के लिए, ये बॉयज़ के लिए। टोटल हमारे पास 7 बनेंगे, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, इसको खोलें, 9 फैक्टोरियल, इसका आएगा 5 फैक्टोरियल, 9 - 4 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, और इसका क्या आएगा 4 फैक्टोरियल, इसका आएगा 1 फैक्टोरियल, इसका आएगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया मेरे पास। तो क्या आ गया मेरे पास, 9 × 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, ठीक है। और इसको मैं खोलता हूँ, इसको 3 फैक्टोरियल मीन 6, 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल हो गया। तो मेरे पास ये आ गया 72 × 7, तो इसको 504 वेज। तो हमने अगर एग्जैक्टली 3 गर्ल्स हों तो इतने वेज में हम इनकी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट केस, ठीक है। तो सेकंड केस में चलते हैं। थर्ड का सेकंड पार्ट, ठीक। इसमें क्या, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, ठीक है। एटलीस्ट 3 गर्ल्स में क्या होता है कि कम से कम 3 गर्ल्स और 4 भी आ सकती हैं। तो जब 3 गर्ल्स की बात होंगे तो इतने वेज हो, ठीक है। नंबर ऑफ वेज एग्जैक्टली 3 गर्ल्स टेकन इन कमिटी। तो इसका हमने निकाल दिया है 504 वेज, पहले निकाल चुके हैं कि जब 3 गर्ल्स होंगी तो ये वाला करने की जरूरत नहीं है आपको, हमने लिख दिया। अब क्या, हम सेकंड केस की बात करेंगे। तो ये तो फर्स्ट केस हो गया, इस क्वेश्चन का केस नंबर 1 हो गया। तो केस नंबर सेकंड क्या होगा मेरे पास, ठीक है। केस नंबर सेकंड होगा कि जब, क्योंकि इन्होंने एटलीस्ट 3 गर्ल्स लिखा हुआ, कम से कम 3 गर्ल्स, ज़्यादा से ज़्यादा 4 भी गर्ल्स हो सकती हैं। जब 4 गर्ल्स होंगी तो बॉयज़ कितने होंगे, 3। तो नंबर ऑफ वेज 4 गर्ल selected from 4 girls, 4 में से 4 from 4 girls। तो क्या होगा, इसका क्या आएगा 4C4, ठीक है। तो हमें पता है 4C4 आपको याद होगा क्या होता है वैसे, देखो 4 - 4 0 और इसका 4, तो इसका आ जाएगा हमारे पास 1, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि NCN किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो 4C4 क्या आ जाएगा इसका 1, ठीक है। नंबर ऑफ वेज 4 गर्ल्स सिलेक्टेड फ्रॉम 4 गर्ल्स, फ्रॉम लिख दो यहाँ, फ्रॉम 4 गर्ल्स, ठीक है। 4 लड़कियों में से 4 लड़कियां सेलेक्ट कर लेनी है। तो अब बात करते हैं बॉयज़ की। तो बॉयज़ का क्या होगा, नंबर ऑफ वेज 3 बॉयज़ कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम, कितने बॉयज़ हमारे पास, फ्रॉम 9 बॉयज़। हमारे पास 9 बॉयज़ है, उनमें से हमने 3 करने हैं, तब अभी 7 मेंबर की कमेटी बनानी है ना हमने। तो 9C3, ठीक है। तो इसका क्या आ गया, नंबर ऑफ वेज एग्जैक्टली 4 गर्ल्स टेकन इन कमेटी
टेकन इन कमेटी। कमेटी में अगर 4 गर्ल्स हों तो कैसे बनेगी इसकी कमेटी, कितने वेज में बनेगी? तो इसका आएगा 1 4C4 या ऐसे लिया लिख लो 4C4 मल्टीप्लाई बाय 9C3। इसका क्या है 1 मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल, इसका आएगा 6 फैक्टोरियल, इसका आएगा 3 फैक्टोरियल। तो मेरे पास क्या आ गया इसका 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कर दिया और यहाँ 3 कर दिया और ये आपस में कैंसिल हो गया। और देखो इसका क्या आएगा मेरे पास 9 8 इंटू 7 2 इंटू 3, इसका 3 से कैंसिल हो गया, इसका 4 आएगा। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया इसका 84। ठीक है, अब क्या है, अब देखो अगर मैं इसको नंबर 1 मान लूँ, इसको नंबर 1 मान लिया, इसमें 3 गर्ल्स थी और इसको नंबर 2 मान लिया, इसमें क्या 4 गर्ल्स हैं। ठीक है, तो या तो 3 गर्ल्स होंगी या 3 गर्ल्स से ज़्यादा भी हो सकती है, 4 गर्ल्स होगी। तो हम क्या करेंगे, एडिंग फर्स्ट और 2 को हमने ऐड कर देना आपस में। तो इतने वेज में हम जो गर्ल्स हैं एटलीस्ट 3 गर्ल्स होंगी तो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो एटलीस्ट 3 गर्ल्स कैन बी टेकन इन कमेटी, कैन बी टेकन इन कमेटी। तो कितने वेज में लेंगे हम 504 प्लस 84। ठीक है, तो इनको प्लस कर लो, मेरे पास क्या आया 588 वेज। तो 588 वेज होंगे जब या तो गर्ल्स 3 होंगी या 4 भी हो सकती हैं। ठीक है, तो जिसका थर्ड पार्ट, अब मैं इसको थोड़ा, तो इसके थर्ड पार्ट में क्या है कि वो कह रहा है कि एटमोस्ट 3 गर्ल्स। ठीक है, एटमोस्ट 3 गर्ल्स में मैंने पहले ही बताया था आपको कि 3 गर्ल्स होनी चाहिए, या 2 भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती हैं, मैक्सिमम 3, एटमोस्ट 3 मीन्स मैक्सिमम 3। तो अगर मैं इसकी बात करूं फर्स्ट की, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, अगर मान लो एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होंगी, देन जो कमिटी है, जो कमिटी हमारी है बनेगी, कमिटी कैन बी फॉर्म्ड। कैसे बनेगी हम पहले कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम कर चुके हैं 504 वेज में। अगर एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होगी तो कमिटी किस 504 वेज में बनेगी। ठीक है, ये केस फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब सेकंड केस की बात करता हूं मैं। ठीक है, इसमें क्या है एग्जैक्टली 2 गर्ल्स, जब 2 गर्ल्स होंगी तो उसमें बॉयज कितने होंगे 5। ठीक है, तो कमिटी कैन बी फॉर्म्ड when there are exactly 2 गर्ल्स। जब एग्जैक्टली 2 गर्ल्स होंगी तो कितना हो गया देखो, तो 9 बॉयज में से हम कितने चूज करेंगे 5। ठीक है, और हमारे पास 4 गर्ल्स हैं, उसमें से कितने करेंगे 2, तो 5 + 2 7 हो गए, 7 मेंबर कमेटी बन गई हमारी। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, इसका क्या आएगा 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसका ये आ गया और इसका ये आ गया। तो क्या 4 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया मेरे पास इसका 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू
5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल और नीचे आया मेरे पास 4। ठीक है, 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये 4 कैंसिल हो गया मेरे पास इसे 2 से। तो मेरे पास क्या आया, ये 9 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 6। ठीक है, तो ये 18 इंटू 42। ठीक है, तो इसको किया तो कितना आया मेरे पास 6 और ये 72 और प्लस 756 वेज। तो इतने वेज में हम कमेटी बन सकती है जब एग्जैक्टली 2 गर्ल्स होंगी। ठीक है, केस नंबर 3 में क्या आ गया, केस नंबर 3 की बात करेंगे तो एग्जैक्टली 1 गर्ल्स बनेगी। तो जब 1 गर्ल होगी तो बॉय कितने होंगे 6। तो इफ 1 गर्ल इन कमिटी, if 1 girl in a committee, then committee can be formed। कितने वेज में होगी, ये हो गए 9C6 4C1। ठीक है, तो मेरे पास आएगा इसका 9 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, इसका आएगा 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व किया तो क्या आया मेरे पास 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल और इसका आएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और ये 3 कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या आ गया 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 4 और अपॉन 3 इंटू 2। ये 3 इससे कैंसिल हो गया, 3 आ गया और इससे कैंसिल हो गया मेरे पास आया 4। तो 12 इंटू 28 कितना आया 336 वेज। अब अगर एक गर्ल होगी तो किसका कितना आएगा 336 वेज। ठीक है, अब बात करते हैं, ये थर्ड केस था। फोर्थ केस में क्या आएगा, केस नंबर 4 में जब कोई गर्ल नहीं होगी, नो गर्ल्स इन कमिटी, नो गर्ल्स इन कमिटी, कमिटी में कोई गर्ल्स नहीं है, तो क्या होगा, तो इसका आएगा 4C0। ठीक है, 4C0 मल्टीप्लाई 9 बॉयज हैं और हमने 7 बॉय चूज कर लेने। इसको यहां कर लेते हैं, हमें यहां स्पेस मिल जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो इसका क्या आएगा 4 फैक्टोरियल आ गया, इसका 4 माइनस 0, ये भी 4 आ गया 0 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसका तो 1 नहीं आया 0 फैक्टोरियल का। तो मैंने आपको वैसे ही बताया था NC0 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, मैंने आपको पहले बताया था ना। तो यहां आपने क्या करना, सीधा ही आपने लिख देना 1 और इसका आएगा 9C7 का 9 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। तो मेरे पास आया 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 7। ये 7 कैंसिल हो गया फैक्टोरियल, तो मेरे पास आया 9 इंटू ये 2 इससे कैंसिल हो गया 36 वेज। ठीक है, तो हमारे पास 4 के 4 केस आ गए। ठीक है, तो अब जब हम बात करते हैं एटमोस्ट
3 गर्ल्स हैं, तो हम चारों केसों को इनको प्लस कर देंगे, 4 के 4 केस हैं, इनको प्लस कर देंगे। कमिटी कैन बी फॉर्म्ड when at most 3 गर्ल्स, ठीक है। जब 3 गर्ल्स होंगी, एट मोस्ट 3 गर्ल्स होंगी, तो इनको हम सभी को प्लस कर देंगे। क्या आया 1540 प्लस ये पहले का, ये जो है सेकंड वाले का मेरे पास आया 756, उसके बाद आया मेरे पास 336, उसके बाद आया 336 और लास्ट में मेरे पास क्या आया 36। इन चारों को प्लस कर लो। जब प्लस करेंगे तो क्या आया मेरा, प्लस किया तो 1632 वेज। इतनी वेज में हमारे पास हम एट मोस्ट 3 गर्ल्स जब होंगी तो कमेटी बन सकती है, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हमने कर लिए। तो आज के लिए इतना ही।